नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम या मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है नवीन पटनायक, जो उड़ीसा राज्य के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री में दूसरा सर्वाधिक रहा है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में ही चिल्का झील स्थित है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जो खारे पानी की एक प्रमुख झील है चिल्का झील, कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा नुआखाई त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी जो है उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें दूसरे प्रश्न की। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर को इसमें शामिल किया गया। बात की जाए अगर बेंगलुरु की, तो देखिए बेंगलुरु जो शहर है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा इस शहर को स्पेस सिटी भी कहा जाता है। और भारत की अगर पूछा जाए सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? सिलिकॉन वैली, तो भारत में जो सिलिकॉन वैली भी स्थित है वो भी कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में ही स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो के संस्थापक कौन थे? तो इसरो के संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इनका नाम भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए, जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है जिसको IOC के नाम से जानते हैं, इस भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है PT उषा। PT उषा। PT उषा को जो है पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको उड़न परी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? उड़न परी, PT उषा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची 27 फुट नटराज की प्रतिमा, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए, इसको जो स्थापित किया गया है, विश्व की सबसे ऊंची 27 फुट नटराज की प्रतिमा, इसको स्थापित किया गया जो भारत मंडपम नई दिल्ली में बनाया गया है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी नर्तकी की। और एक विशाल स्नानागार भी कहाँ से मिला था? वो भी हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करें पांचवा, चंद्रमा पर भारत ने यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो देखिए, हाल ही में जो चंद्रयान मिशन भेजा गया था उसकी सफलता को देखते हुए भारत ने चंद्रमा पर जो यात्री भेजने का अपना लक्ष्य रखा है वो 2040 तक के लिए रखा है। बात की जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। और चंद्रमा पर ही शांति सागर स्थित है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। शांति सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी चंद्रमा पर स्थित है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देते हैं। और चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में आता है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन है, झूल घाट सस्पेंशन ब्रिज ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है ये भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच में। देखिए, बात की जाए नेपाल की अगर, तो देखिए नेपाल के अंदर सबसे पहली बात तो जो हमारा एक संगठन है सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। दूसरा, जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वो भी कहाँ पर स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 8,848 मीटर इसकी हाइट है।
नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बना है? तो देखिए यूपी का जो पहला सौर शहर बना है वो बना है अयोध्या। कौन बना है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बना है? अयोध्या। अयोध्या किस नदी पर है? तो अयोध्या बसा है सरयू नदी के तट पर। इसके अलावा अगर आपसे भारत का पहला सौर शहर पूछा जाए तो भारत का जो पहला सौर शहर है उसका नाम है सांची। सांची कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन हमारे सामने, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो देखिए अपना खुद का चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है NCERT ने। NCERT ने अपना खुद का चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आपको चंद्रयान से संबंधित सभी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देखिए अगर बात करें चंद्रयान मिशन की तो देखिए भारत ने जो अपना पहला चंद्रयान मिशन भेजा था वो भेजा था 2008 में। पहला कब भेजा गया था? 2008 में। इसके अलावा दूसरा चंद्रयान मिशन भेजा गया था 2019 में, और जो तीसरा हाल ही में चंद्रयान मिशन भेजा गया है वो भेजा गया है 2023 में। नेक्स्ट देखिए बात की जाए ब्रिक्स की तो अगला क्वेश्चन हमारा ब्रिक्स से ही संबंधित है। ब्रिक्स 2023 में घोषित नए सदस्य कौन बने हैं? तो देखिए कितने सदस्य ब्रिक्स 2023 में घोषित किए गए हैं जो ब्रिक्स में शामिल होंगे? तो ब्रिक्स में शामिल होने वाले देशों की संख्या है 6। कितने सदस्य? 6। अब से पहले ब्रिक्स में 5 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें 6 और नए देश शामिल किए जाएंगे, 2023 में घोषित किया गया है। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक है हमारी AISEEU, ठीक है। तो ए से क्या बन जाएगा? अर्जेंटीना, आई से ईरान, एस से हो जाएगा सऊदी अरब, ई से इथोपिया और ई से इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र, और यू से UAE, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया, इजिप्ट और UAE। ये सभी देश जो है शामिल होंगे ब्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन हमारे सामने, यूपी में ऑपरेशन कन्विक्शन इसका संबंध जो है किससे है? तो यूपी में उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया इसका संबंध गौहत्या व बाल शोषण से है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापित हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता है हाल ही में? तो डायमंड लीग 2023 में जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। कितने मीटर इन्होंने भाला फेंका था? तो 87.66 मीटर इन्होंने भाले को फेंका था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के ही कारण आपको पता होगा जो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है वो 7 अगस्त को मनाते हैं। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस बार 2023 में इसकी थीम थी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड और लीव नो वन बिहाइंड। ये इसकी इस बार थीम थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हर साल 13 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट, मो जंगल जामी योजना। मो जंगल जामी योजना कौन सा राज्य मनाता है? किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। मो जंगल जामी योजना, मो नाम से जितनी भी योजनाएं चलती हैं अधिकतर वो योजनाएं उड़ीसा राज्य के द्वारा चलाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे सामने 15वां और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए जो यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन किया गया है वो द्वारका दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया है। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी और हमने उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी क्लास में डिस्कस किए। आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और इसको जो है अपने ग्रुप्स वगैरह में इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।